measured, ambitious, religious, wise, authentic, resourceful और इंडस्ट्रियस। मारवाड़ी की फुल फॉर्म पूरे विश्व पे कैसे पड़ा भारी हमारे देश का एक मारवाड़ी। जिधर ना पहुंचे बैलगाड़ी उधर पहुंच जाए मारवाड़ी। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। मेरा फेवरेट टॉपिक कैसे मारवाड़ी देश के इतने अमीर व्यापारी बने। अगर आप किसी घर में चले जाते हो, वहां की औरतें बैठ के पापड़ बना रही हैं, अचार बना रही हैं, चटनी या लड्डू बना रही हैं, समझ लो किसी मारवाड़ी के घर में आ गए हो। आजकल तो वैसे आपको मालूम है ना, मैंने जान लगा रखी है, यूट्यूब पे स्पेशल फोकस है, हमारा व्यूअरशिप बढ़ता चला जा रहा है। वाजपेयी पे, रतन टाटा पे, सरदार पटेल पे, अब बॉलीवुड सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम, स्टीव जॉब्स, एक के बाद एक, डी मार्ट, राधा कृष्ण दमानी। आपने बोला था मजबूरी का नाम महात्मा गांधी बनाओ, उस पर जरूर बनाऊंगा मैं। सिंगापुर कैसे शक्तिशाली बना, वुमेन डे, वॉरेन बफे, बिल गेट्स, सुंदर पिचाई, उड़िया, बंगाली, असमीज, किसी कम्युनिटी पे चाहे मैं वीडियो बनाने वाला हूं। आइए नीचे कमेंट बॉक्स में तो मेरा साथ दीजिए, बहुत कमेंट लिखते हैं और मैंने थोड़ा पढ़ना ज्यादा शुरू कर दिया है। कहते हैं कि एक सच्चे मारवाड़ी का ब्लड ग्रुप घी पॉजिटिव होता है। आपका बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, मेरा ए बी पॉजिटिव, उसका होता है घी पॉजिटिव। घर वाले घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं, पार्टी करते हैं, गली का खेल, बीवी बच्चे, नौकरी, आराम, ये आम लोगों की जिंदगी है। पर मारवाड़ी क्या है? पीसो, धंधो, व्यापार, दुकान, मकान, ये है मारवाड़ी। मारवाड़ी का लाइफ साइकिल ही अलग है। उसका लाइफ साइकिल है बर्थ, मेक मनी, सेव मनी, डोनेट, मेक मनी, सेव मनी, डोनेट, मेक मनी, सेव मनी, डोनेट, फिर डेथ। एक बार एक मारवाड़ी ने मिठाई की दुकान पे बोला, हमको नौकरी पे रखना है किसी को। और नौकरी पे रखना है, बोला किसको रखोगे? नौकरी पे उसी को रखूंगा जिसको डायबिटीज हो। ये मारवाड़ी ऐसे सोचता है जी। एक मारवाड़ी ने दुकान खोली और दुकान खोल के क्या बोला, बाय 3 फॉर द प्राइस ऑफ 3 है जी। अब 3 के प्राइस पर तो 3 ही मिलेंगे, पर ऐसी स्कीम खाली मारवाड़ी लेके आएगा। व्यापारी का मतलब है मारवाड़ी, चीते की चाल, बाज की नजर और मारवाड़ी की अकल पे कभी संदेह नहीं करते हैं। आपको मालूम है क्या, मारवाड़ी कम्युनिटी पूरे देश को डोमिनेट कर रही है। 42% बिलियनियर अरबपति हमारे देश में मारवाड़ी हैं खाली, बाकी कम्युनिटी कहां रह गई पता नहीं। हर 5 में से 2 बिलियनियर मारवाड़ी होते हैं या गुजराती होते हैं। मेरा एक्सपीरियंस आपको बताता हूं। एक बार गो एयर पे जा रहा था, गो एयर की बिजनेस क्लास में बैठा था, फर्स्ट रो में। एक सीट छोड़ के मेरे बाजू में एक मारवाड़ी बैठा था। अब बिजनेस क्लास में वो क्या करते हैं, खाने की आइटम फ्री देते हैं और एक पीने की आइटम फ्री देते हैं। तो उसने खाने की आइटम में थोड़ा बादाम वगैरह लिया और पीने की आइटम में जूस लिया। मैं कहा सर्दी में जूस पियोगे भाई साहब? कह रहे नहीं नहीं, बैग में रखूंगा। खड़ा हुआ, ऊपर से ट्रे खोल के अंदर से उसने एक पैकेट निकाला ग्रीन टी का और बोला मैडम को, मैडम गर्म पानी दे दो। उसमें डाल के ग्रीन टी पीने लगा। बोला पीने की आइटम फ्री थी, जूस अंदर कर लिया, ग्रीन टी होटल में फ्री, उसका पाउच मिल रहा था या गर्म पानी फ्री मिल रहा था। डुबो के मैं कहा पी लेता हूँ, फ्री में चाय बन जाएगी। अब सोचो बिजनेस क्लास का मारवाड़ी ऐसे सोचता है। ये लोग ओरिजिनली मारवाड़ से आते हैं। राजस्थान में राजपूताना किंगडम में ट्रेडर हुआ करते थे। आज देश का सारा मीडिया भी मारवाड़ियों का है। टाइम्स ग्रुप, एसटी मीडिया, एक्सप्रेस ग्रुप, जागरण, डीबी कॉर्प मतलब दैनिक भास्कर, नेटवर्क 18, राजस्थान पत्रिका, लोकमत, जी एंटरटेनमेंट, सब मारवाड़ियों का तो है। कितना मर्जी पैसा कमा लेंगे, कितना मर्जी पैसा कमा लेंगे। थोड़ा सा उधार मांगो, कहेगा पीसा कोनी। ये बॉन्ड बिजनेसमैन है, इनके लिए कोई करियर की ऑप्शन ही नहीं है। और इनके घर में पापड़ खत्म हो जाना तो इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं भैया। आजकल तो वैसे स्टार्टअप भी सारे मारवाड़ी चला रहे हैं। ये फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्नैपडील, लेंसकार्ट, ये भी इंडिया मार्ट, सब मारवाड़ी तो चलाते हैं। ये आप देखो, ओला कैब, शॉप क्लूज, नापतोल, ओयो रूम, जोमेटो, अर्बन लैडर, ये मारवाड़ी इतना बिजनेस में बढ़िया कैसे बन जाता है। इन्होंने ना ट्रेडिंग के सिस्टम बना दिए थे। और ये राजस्थान की अब रेत की कम्युनिटी से, डेजर्ट से निकल के आए हैं। ये कंजूस नहीं होते हैं, ये पैसे की वैल्यू को समझते हैं, फाइनेंस के जीनियस होते हैं। ट्रेजरी मैनेजमेंट बोलते हैं इसको। ट्रेजरी मतलब ट्रेजर पड़ा हो, उसको कैसे मैनेज करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, फंड कैसे मैनेज करना है। एक मिनट भी पैसे को खाली नहीं छोड़ते हैं। अगर एक दिन भी पैसा सेविंग अकाउंट में फालतू हो या करंट अकाउंट में फालतू हो तो उस पर इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं, उसको प्रोडक्टिव जगह लगाना चाहते हैं। आइडियल कैश छोड़ते नहीं है, उसको हर समय इन्वेस्ट करते हैं। जरा सी सेविंग बचे, उसको इंटरेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए है जी, ब्याज का पैसा चाहिए। बाकी सारी कंपनी बिजनेस ऑपरेशंस पे ध्यान देते हैं, मारवाड़ी कंपनी अकाउंटिंग ऑपरेशंस पे ध्यान देते हैं। वो कहते हैं बिजनेस ऑपरेशन डेलीगेट कर दूंगा, इसको नौकरी पर रखो। पंजाबी, उड़िया, गुजराती, किसी गुजराती नहीं, वैसे गुजराती तो ज्यादातर खुद ही मारवाड़ी होते हैं, सबको नौकरी पर रख, लेकिन अकाउंट्स अपने पास रखूंगा। हिसाब के पक्के होते हैं। कहते हैं हिसाब अगर मजबूत होवे तो इज्जत पे कभी आंच नहीं आवे है। टैक्स प्लानिंग इतना सीरियसली लेते हैं, कहते हैं कि टैक्स मतलब आपकी एक बाइट मार के चलेगी सरकार आपके एप्पल में। आप एप्पल
खाने लगे उससे पहले सरकार आकर के उसमें एक बाइट मारती जाती है, कहते हो बाइट बचा लो। बुद्धिमत्ता से टैक्स बचाते हैं, रोज टैली करेंगे अपनी बुक्स को, अकाउंटिंग की, अपनी इन्वेंट्री को, पेबल को, रिसीवेबल को, जो लेना है जो देना है रोज टैली करते हैं, बचपन से सिखाते हैं। बच्चों को कहते हैं कैश अकाउंटिंग, रेजिंग बिल, या फिर बैंक स्टेटमेंट, डेली रिपोर्ट, डेली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एक्सपेंसेस, बैलेंस शीट, सेल्स, ये सब वैसे सीके बिरला बोलते थे। मेरे को 12 साल की उम्र में सिखा दिया था। एक बार एक मारवाड़ी अमिताभ बच्चन के यहाँ कौन बनेगा करोड़पति पहुंच गया। बच्चन साहब बोले, भाई साहब आप 1 करोड़ रुपया जीत चुके हैं, अब क्या करेंगे? बोला, सबसे पहले पी से गिनूंगा। हाँ पूरा दे रहा है कि नहीं? कहते शेर के बच्चे को शिकार और मारवाड़ी के बच्चे को व्यापार सिखाया नहीं जाता है। फाइनेंस के लेसन सीखो। जो जीडी बिरला हुआ करते थे वो कहते थे अकाउंट्स को हमेशा अपडेट रखना है। इतना अपडेट रखते हैं, ये एग्जामिन करते हैं प्रीवियस मंथ को हमेशा एक फिक्स डेट पे, ये रोज टैली को चेक करेंगे, और नहीं करोगे तो कहते हैं लॉस हो जाता है। और इनकी आदत क्या है, ये कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे ये रिस्क और प्रॉफिट के हिसाब से खर्चा करते हैं। पैसा जेब से देंगे, सोचेंगे इसमें रिस्क कितना है, प्रॉफिट कितना है, रिस्क कितना है, प्रॉफिट कितना है, रिस्क कितना है, प्रॉफिट कितना है। 10 रुपया देते वक्त भी ये सोचते हैं। आदत ऐसी है इनकी, हर एक चीज़ को उसी लेंस से, उसी चश्मे से देखते हैं। अगर कोई चीज़ जस्टिफाई नहीं करती हो ना अपनी कीमत को, तो दुनिया का सबसे अच्छा सेल्समैन आ जाए इनको माल बेच नहीं सकता। ये अगर फ्रिज खरीदने जाएंगे कीमत जस्टिफाई नहीं करेगा, अगर उसके बाद कोई भी सेल्समैन आ जाए इनको नहीं बेच सकता। ये पहले अर्न करते हैं, बाद में स्पेंड करते हैं। और अमेरिकन या हमारे देश में कई पंजाबी लोग देखो, पहले स्पेंड करेंगे क्रेडिट कार्ड में, बाद में अर्न करते रहेंगे। ये हर्डल रेट कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट का, कभी इंटरेस्ट का रेट क्या है। मैम जो इंटरेस्ट 12% है तो फिर देखेगा मेरे धंधे के अंदर मार्जिन कितना है, मार्जिन 20% है तो कहता है खाली 8% बचेगा। और अगर केवल धंधे में 8% बचेगा, धंधा करने का फायदा ही नहीं है। उससे अच्छा तो मैं पैसे को लगा दूं और इंटरेस्ट कमा लूं। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं ये हर चीज में। ये भी एक बड़ी चीन की आदत है। कंपाउंडिंग की ताकत को जानते हैं, जैसे कंपाउंडिंग ग्रोथ पे, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे, कंपाउंडिंग अर्निंग पे मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं। पैसे की वैल्यू को अच्छे से समझते हैं ये पेरेंट्स। बच्चे को 18 साल का होने से पहले सब कुछ सिखा देते हैं, उसको सिखाते हैं वैल्यू ऑफ मनी। उसको एक्चुअली इनके यहाँ जो बच्चे हैं ना वो मास्टर बन जाते हैं प्रॉफिट कमाने में, सक्सेशन प्लानिंग में बहुत तेज हैं ये। बच्चों को इतनी बढ़िया सक्सेशन प्लानिंग, कहते हैं धन्ना सेठ बनने से पहले धंधा सेट करना आना चाहिए। मारवाड़ी एक बार मजाक में किसी ने बोला कि 20वीं मंजिल से गिरा, गिरते वक्त खिड़की से देखा कि बीवी रोटी बना रही है, उसको बोला मेरी रोटी मत बनाइयो। शुरू से इतना फ्रूगल चलते हैं। 13 साल की उम्र में जीडी बिरला ने अपने बेटे को बोल दिया आज के बाद तुझको पैसे नहीं दूंगा। बीके बिरला को बोला, जीडी बिरला ने, तुझे आज के बाद पैसे नहीं दूंगा। 13 साल की उम्र में उसको बोला तू अपने एक्सपेंस खुद ही चलाएगा, और ये ले कुछ पैसे तुझे आज तक जो मैंने दिए हैं ये इकट्ठे करके दे दिया। फैमिली के ब्रोकर को उनके बेटे बीके बिरला 13 साल की उन्होंने बोला अंकल थोड़ा इसको स्टॉक मार्केट में बताओ कैसे लगाते हैं। पहली बार 13 साल की उम्र में उसने 4,000 रुपया स्टॉक मार्केट से कमाया, और उसके बाद 14 साल की उम्र में पहली बार टैक्स दिया, 15 साल की उम्र में बिजनेस चालू कर दिया, और 18 साल की उम्र में उनकी सबसे बड़ी देश की लार्जेस्ट मिल उस लॉस मेकिंग को प्रॉफिट मेकिंग करके दिखाया। मारवाड़ी एक दफा मिडिल ईस्ट में गया, दुबई में, और वहां जाकर के एक शेख बेचारा बीमार था, उसको खून चाहिए था। उसने मारवाड़ी को रिक्वेस्ट किया भाई खून दे देगा? बोलो दे दूंगा, मेरा तो काम ही देना, दान बहुत देते हैं ये लोग, तो खून दान में दे दिया उसको, तो वो उसकी जान बच गई शेख की। और शेख ने इसी बात पर उसको मर्सिडीज गिफ्ट कर दी। मारवाड़ी बड़ा खुश हो, थोड़ा सा खून दिया मर्सिडीज मिल गई। अगली बार शेख फिर बीमार पड़ा, उसने इसी मारवाड़ी को बोला कि भाई मारवाड़ी मेरे को खून देगा? बोला जरूर दूंगा, पिछली बार मर्सिडीज मिली थी। मन में सोचा वो है जी, अच्छा इसमें खून दिया, तो इस बार शेख ने मर्सिडीज नहीं दी, खाली लड्डू का डब्बा दे दिया। मारवाड़ी बोला क्या, पिछली बार मर्सिडीज इस बार खाली लड्डू का डब्बा? तो शेख बोला पिछली बार आपका खून दिया था ना, अब आपका खून ही तो दौड़ रहा है हमारे अंदर, कहाँ से देंगे मर्सिडीज? मारवाड़ी के खून की बात हो रही है जी। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। मारवाड़ी हाउस होल्ड इतना इकोनॉमिक हाउस होल्ड होता है, फालतू पैसा नहीं खर्च करते, हमेशा वेजिटेरियन रहते हैं, लिमिटेड डेली वेयर भी बहुत फैंसी नहीं पहनते, बिना काम के ट्रैवल भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं फालतू घूमने जा रहे हैं। लिविंग स्टैंडर्ड इनके सिंपल है, प्रोफाइल अपना हल्का रखते हैं, तो इनके पास पैसा कितना किसी को पता भी नहीं चलता। बाकी दुनिया पेनी वाइज पाउंड फुलिश, मारवाड़ी पेनी वाइज पाउंड फुलिश समझते हैं ना, कि मतलब 2 रुपए बचाने के चक्कर में 100 रुपए गवा देते हैं। ये बाकी दुनिया के बारे में बोला जाता है। मारवाड़ी क्या है, पेनी वाइज पाउंड भी वाइज है जी। वो 2 रुपया भी बचाएगा, 100 रुपए भी बचाएगा। ये कभी भी अपने किसी कस्टमर को चाय कॉफी पिलाने से हेजिटेट नहीं करते। अगर उस कस्टमर से मुनाफा होगा उसको अच्छे से चाय कॉफी पिलाते, पर ये भी ध्यान रखते हैं चाय कॉफी 5 स्टार की नहीं होनी चाहिए, है जी। मारवाड़ी एक बार एक न्यूज़पेपर वाले को बोला भाई मेरे चाचा गुजर गए, अखबार में ऐड डालनी है। तो उस न्यूज़पेपर वाले ने कहा कोई बात नहीं जी, 50 रुपए पर वर्ड। मारवाड़ी सोचने लगा 50 रुपए पर वर्ड है जी, तो बड़ा हिसाब लग जाएगा। तो उसने तुरंत बोल दिया अच्छा कोई बात नहीं लिख दो, चाचा गुजर गए। वो बोला भाई साहब ऐसा है जी, कम से कम 6 वर्ड तो होने चाहिए, चाचा गुजर गए तो 3 ही वर्ड है। उसने कहा चाचा गुजर गए 3 वर्ड है, 3 वर्ड और देने हैं, मतलब 300 रुपया कम से कम लगेगा।
तो वो सोचने लगा चाचा गुजर गए, आगे क्या लिखवाऊं। आगे कहता जी ठीक है जी, आगे भी लिख दो मारुति फॉर सेल्स। है जी, अपनी गाड़ी बेचना चाचा गुजर गए के साथ में। वैसे ये अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, चीप माइजर नहीं होते। इनके ऊपर चुटकुले तो बने हैं, लेकिन ये चीप माइजर नहीं है। जहां पे इनकी देखो सूंघ लेते हैं, कहाँ अपॉर्चुनिटी है, सूंघ लेते हैं जी। 16वीं और 17वीं शताब्दी के अंदर ये सबसे ज्यादा बिजनेस किया करते थे, वहीं से इनके खून में आया। अपॉर्चुनिटी स्कैनर है, इनके नाक में सूंघने की शक्ति है अपॉर्चुनिटी को लेके। एक बार एक चाइनीज जो है ना, ट्रेन के अंदर एक मक्खी को देखा और पकड़ के खा गया है जी, और पकड़ के मक्खी मारी, खा गया। मारवाड़ी देखता रहा उसको। अब मारवाड़ी के पास से मक्खी निकली, उसने भी पकड़ ली। सरदार जी ने पूछा भाई तू तो मक्खी मच्छर खाता नहीं है, तूने क्यों पकड़ी? बोला चीनी को बेचने के लिए है जी, उसको बेच दूंगा। बात यही सिंपल है जी, अपॉर्चुनिटी स्कैनर है ये, डरते नहीं है, इतना रिस्क लेते हैं। और जॉब इनके लिए एक टेम्पररी ऑक्यूपेशन होती है। अगर किसी जॉब को बेचारा ज्वाइन भी कर ले, वैसे तो कोई जॉब करते नहीं है जी। अगर ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा ना तो भी जाके नौकरी नहीं करेगा, कंप्यूटर बेचना शुरू कर देगा, होटल मैनेजमेंट करेगा, नौकरी नहीं करेगा है जी। ढोकला फाफड़ा बेच लेगा, कोई दिक्कत नहीं, मिठाई की दुकान खोल लेगा। पर एक वैसे किस्सा बताता हूँ। 1978 में एक बैनर्जी फैमिली थी कोलकाता के अंदर, उनकी कंपनी थी हिमानी लिमिटेड, और हिमानी लिमिटेड चली गई लॉस में। अब दो दोस्त थे, राधेश्याम अग्रवाल और दूसरे राधेश्याम। इन दोनों ने सोचा भाई हिमानी कंपनी बिकने पे आ गई है। ये दोनों नौकरी करते थे, तुरंत नौकरी छोड़ी, गए। हिमानी कंपनी रिस्की वेंचर था तो भी उसको खरीद लिया, और थोड़े दिनों के अंदर उस हिमानी कंपनी को उन्होंने टर्न अराउंड किया। आज उसका नाम हो गया इमामी कंपनी। इमामी कंपनी तो आज पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया में इनका माल बिकता, न केवल इंडिया में बल्कि वर्ल्ड में। ये तो इतने बुद्धिमान है, अगर फेल भी हो जाए ना तो भी प्लान बी बना के रखते हैं हमेशा है जी। ये क्या करते हैं, ये कभी भी डाउन साइड को ऐसे नहीं छोड़ देते हैं, अपना बैकअप बना के रखते हैं। विजन इनका ग्रोथ का रहता है, लग्जरी इनके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंशन इनके लिए इन्वेस्टमेंट है। ये प्रॉफिट को यूज करते हैं मल्टीपल स्टोर खोलने के लिए। राधा कृष्ण दमानी के वीडियो में हमने बताया था, किधर भी जाओ मारवाड़ी तो है, चाहे वीडियो कौन देखो, पिरामल, आरपीजी, ग्रीन प्लाई, जेके टायर, सेंचुरी, कजारिया, रेमंड, जिंदल, वर्धमान, जेएसडब्ल्यू, लुपिन, जुबिलिएंट, सियाराम, खेतान, सारे मारवाड़ी हैं। इनका 5 इनकम का रूल होता है। पहला इनकम इनको क्या चाहिए, हमेशा याद रखना, 5 इनकम रूल। पहला इनकम क्या चाहिए, कुछ ऐसा बिजनेस करो जो हाई वॉल्यूम हो, चाहे भले लो मार्जिन हो, फट 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 माल घूमे। डेली इंटरवेंशन नहीं चाहिए हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लो बड़ी, या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना दो, बहुत वॉल्यूम में निकल जाए, थोड़ा मार्जिन से भी काम चल जाएगा। दूसरा रूल है इनका, रेंटल या प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन की इनकम जरूर मिल जाए इनको। या तो रेंट मिल जाए, कुछ आता रहे आता रहे आता रहे, या प्रॉपर्टी में कुछ अप्रिशिएट हो जाए है जी। तो पहली की इनकम से जो पैसा आता है वो दूसरी में लगा देते हैं। फिर तीसरा रूल क्या है इनका, नेगोशिएशन से इनकम कमाते हैं। कुछ भी खरीदेंगे, इतना सस्ता खरीदेंगे, निचोड़ के सामने वाले को ऐसा कर देंगे, जब वो बोलेगा भैया घर बेच दूं क्या तेरे लिए, तब भी नहीं मानेंगे, थोड़ा सा बेच दे। हाँ। चौथा इनकम है इनका, इंटरेस्ट इनकम। कुछ भी चाहिए इनको, हर बात में इंटरेस्ट चाहिए, ब्याज बचा के चलते हैं, सारी फिलॉसफी ब्याज के हिसाब से चलती है इनकी। पांचवी इनकम अफिलिएट इनकम, ये थोड़ी अलग प्रकार की इनकम है। ये रिश्तेदारियों में, दोस्तों में, कहीं पे भी उसके धंधे में मदद करेंगे, थोड़ी सी इक्विटी ले लेंगे उससे, थोड़ा सा उससे शेयर ले लेंगे, एक किसी प्रकार से अफिलिएट इनकम भी ले लेंगे। कहीं रिश्तेदारी में कुछ हेल्प करके आएंगे, उससे थोड़ी इसकी शेयर होल्डिंग ले लेंगे। नेटवर्किंग बहुत करते हैं, रिश्तेदारी पूरी निभाते हैं, इनका झगड़ा नहीं होता किसी से, वेल कनेक्टेड रहते हैं, हर समय सोशलाइज करेंगे, हर एक की शादी में जाएंगे। ये सब आपस में कनेक्टेड होते हैं। एक गुप्ता, जिंदल, बिंदल, किसी को भी आप ले लो, सब आपस में कनेक्टेड होते हैं। हर एक की रिश्तेदारी सुख और दुख में हमेशा पहुंच जाते हैं, हर एक की हेल्प करने को तैयार रहते हैं। सबसे ज्यादा चैरिटी डोनेशन करते हैं। चाहे कोई इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन हो उसकी भी हेल्प करेंगे, बिल्डिंग का वॉचमैन हो उसकी भी करेंगे, वेजिटेबल बेचने वाला वेजिटेबल वेंडर हो, या कोई लोकल पॉलिटिशियन हो। सोशल क्लैश तो इनका कोई होएगा ही नहीं, झगड़ा ही नहीं करते किसी से। गाड़ी चलाते चलाते इनकी गाड़ी अगर ठुक गई ना, दूसरा आदमी जहां डंडा लेके आता है, ये क्या करेगा, पहले शीशा बंद करेगा, फिर अंदर से लड़ाई करेगा। ऐसे ऐसे करेगा, अंदर से लड़ाई करेगा, शीशा बंद करके लड़ाई करता है गाड़ी का, बाहर नहीं उतरता मारवाड़ी लड़ने के लिए। इसको धंधो चलाना है। इनका रूल क्या, बिजनेस वर्ल्ड, धंधे में पहुंचना, गल्ले पे पहुंचना, पूरा हेड एंड हार्ट सारा बिजनेस में इनका। कोई अगर क्लोज रिश्तेदार की शादी हो तो भी दुकान बंद नहीं करेंगे, सारे लोग जाओ, लेकिन एक आदमी गल्ले पे जरूर बैठे। एक बार की बात थी, एक लड़की एक लड़के को बोली कि यार एक बात बता, तू मेरे लिए क्या कर सकता है। बड़े प्यार से बोली। वो लड़का बोला, बेबी तेरे लिए तो मैं जान भी दे सकता हूं। फिर उसी लड़की ने मारवाड़ी लड़के से पूछा, तू मेरे लिए क्या कर सकता है, ये तो जान दे सकता है।
वो बोला मैं तेरे लिए एक दिन दुकान भी बंद कर सकता हूं। ए मारवाड़ी, ऐसा दुकान बंद करना जान देने के बराबर है। इसके लिए आज बड़ा बिजनेस के बिलियनियर प्रोफेसर भी बहुत सारे मारवाड़ी हैं। आप सीखो आकर के हमारे साथ। दैनिक भास्कर के प्रोफेसर हमारे साथ हैं। आज आप देखते हो मनु जैन, ये कौन है, शाओमी चला रहे मारवाड़ी। मॉर्गन स्टैनले, आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, केईआई वायर के अनिल गुप्ता, अभिषेक सोमानी, महेश गुप्ता, केंटारो के ललित अग्रवाल, वी मार्ट, रमेश अग्रवाल पैकर मूवर, डॉक्टर बी के मोदी, पूरा स्पाइस ग्रुप, रितेश अग्रवाल ओयो के, संजय गुप्ता एपीएल अपोलो के। हमारे बहुत सारे मारवाड़ी बिलियनियर बिजनेसमैन हैं जो आपको एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में हमारे साथ मिलकर के सिखाते हैं। हमने इनको ट्रेनर बनाया, कोई हम टीचर नहीं लेकर के आए साधारण कॉलेज से सिखाने के लिए, ये रियल बिजनेस सिखाते हैं। वैसे एक बात बताऊं, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी जीवन में सफल हो जाए तो उसको ये वीडियो जरूर दिखाएं। बच्चा सफल हो जाए आपका, उसको ये वीडियो जरूर दिखाएं, बच्चा सफल हो जाए। लेकिन अगर आप बच्चे ही हैं और आपके पिता बिजनेस करते हैं और आप चाहते हैं आपके पिता अपने व्यापार में और भी सफल हो जाएं, तो उनको भी ये वीडियो जरूर दिखाएं। आपको मारवाड़ियों की तरह अगर सारी टिप्स ट्रिक्स और ट्रेड सीखने, हमने ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया, बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म, जहां सारे बड़े मारवाड़ी बिजनेसमैन आकर के हमारे साथ मिलकर सिखाते हैं। कोई भी बिजनेस अगर आपको करना हो, एक आईबीसी भी हमने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनाई है, जिससे आप मेरे लाइफ टाइम मेंबर बन जाते हैं, हमारे साथ जुड़ जाते हैं, सीखते हैं। कम से कम 1 साल आप आकर के आईबीसी की तरह सीख सकते हैं। ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, ये वीडियो को शेयर जरूर करिए। इफ दे कैन डू यू कैन टू। वो कर सकते हैं, मारवाड़ी कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल है जी, कोई मुश्किल नहीं है। सारी बिजनेस स्ट्रैटेजीज अगर आप सीखना चाहते हैं हमारे साथ में, हमारे काउंसलर को फोन करिए। वैसे एक बात बताऊं है जी, वो हो सकता है कि श्वेता का माइक ऑन रह गया हो, लेकिन हमारे यहाँ काउंसलर में एक भी श्वेता नहीं है। कोई भी सीक्रेट बात करनी हो, जाके बिजनेस की सारी बात आप कर सकते हो। इस बोर्ड लाइन नंबर पर फोन करके, श्वेता नहीं है, उसका माइक ऑन नहीं रहता जी, वो आराम से बात करेगी। फोन लगाइए, सीखिए। मैं भी मारवाड़ियों जैसा बिजनेस करना चाहता हूँ। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा उन सबको जिनको मारवाड़ियों के जैसा बनना है। मारवाड़ियों के बारे में पूरे देश को तो पता लगना चाहिए। हमारे देश की बहुत इज्जत बढ़ाई है इन्होंने। नए आए जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करके उत्साह बढ़ाइए। कमेंट बॉक्स में आ रहा हूं आपसे मिलने के लिए। आप हजारों कमेंट्स लिख रहे हैं आजकल, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।